हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुने। दोस्तों, एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती हैं और उनसे कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं, कहो प्रिय, मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूंगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं रहेंगे। देवी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं। वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। आप उस कथा को पूरा ध्यान से सुने और मन लगाकर सुने। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है कि एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता और फिर एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। यह सुनकर वह कुत्ता आश्चर्य से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि उस कुत्ते से कहता है, हे स्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम पर तुम्हारी लाचारी देख पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूँ। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते क्योंकि हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य है। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों से हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते थे कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सब में छोटा था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता
था कभी नहीं मिलता था, लेकिन हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी भी मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी पूरी नियत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ के भोजन तक कर नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की भी चिंता लगी रहती थी। आखिरी माँ जो भी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे मारकर पीछे पड़ जाते थे। कई बार तो उसके घर के अंदर बंद कर कर पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ उसके अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने से हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर करता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोर जबरदस्त बरसात हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठ हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन किसी भी मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। स्विग हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव के एक सेठ ने घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाई बनी रही थी। सेठ जी ने काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर दया या तरस नहीं आया। एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे, एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। माँ बार बार जाती और वहां खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाले आदमी जब किसी काम से भीतर गए तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देखा तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े। यह देखकर मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनके लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे, अब वह क्या किया जाए? खाना तो खराब हो गया है। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लागने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतालों में मुंह थोड़ी मारा है, सिर्फ ऊपर से लांग कर तो ही गई है। कहने लगे, शहरों में लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी नहीं चलने दी, कहा कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं रहा। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी हुई थी, उतने में वैसे डंडा लेकर वहाँ आ पहुंचा। उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भगाने का कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है। उस पर निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था।
तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह तो एक पशु है, अच्छे बुरे का क्या ज्ञान, अब इसे मार कर आपको क्या मिलेगा, होना था सो हो गया। समझाने के बाद वो हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों के जीवन में, आदमी की एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए जगह चूल्हा बनाया, उस पर दाल बनाने के लिए रख दी, उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। फिर वह वहीं उसी के पास कुएं पर पानी लेने चला गया। मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ, बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा था, थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया, कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ रखी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के खाने के लिए घात लगाई बैठी है। उसके बाद ब्राह्मण ने ना आओ देखा ना ताओ, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उस लाठी के बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। उस दिन मुझे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हमें उन मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमारे प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं नहीं पता, उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लाभ जिन्होंने मनुष्य नहीं जानते। उस कुत्ते की दुख भरी घटना सुनकर उन ऋषि ने उस पेट भरकर भोजन खिलाया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो आपको जीवन में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। पर फिर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देवी, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से 8 फायदे होते हैं। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की देती है, पिछली रोटी कुत्ते की होती है, और ऐसे ही विधि का विधान है। लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। फिर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देवी, कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों का दोष भी दूर हो जाता है। फिर भगवान शिव पार्वती कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा बताते हैं और कहते हैं कि देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह हर मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर उनकी दशा का आरंभ हो जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रह का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य अपने पक्ष में आ जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में भंडार भरे देती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उसे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यवहार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा यह है, कुत्ते को रोटी आपकी आयु में वृद्धि होती है, अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने का हमेशा आपको स्वच्छ अच्छा बनाए रखता है। मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं, आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया खाता है भगवान भी उस पर ही हमेशा प्रसन्न होते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। अपने आपने अपने बूढ़े और बड़ों से सुना होगा कि कहते हैं, जब कुत्ता रोता है तो आप अपशकुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ता कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है
तो उसे इन 8 फायदों का फल अवश्य मिलता है। उसके जीवन में दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में धन की वृद्धि होती है। यह थे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी दुनिया मेरी को धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।